गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। दिलीप, हरदेश, विकास, अमरीश, राहुल, पवन, निधि, अभी, करण, केतन, नितिन, आलोक, श्याम, गौरी, अभिनव, रंजन। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो हम लोगों ने कल जो चैप्टर शुरू किया था, है ना, उस टॉपिक का नाम था, क्या नाम था भाई उस टॉपिक का? कल जो हमने स्टार्ट किया है, काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में सबसे पहले जो हमने काउंट करना सीखा है वो वर्ग और आयत को काउंट करना सीखा है। ठीक है, कल जो भी फिगर्स हमने पढ़ी थी वो वर्ग और आयत से रिलेटेड थे। और वर्ग और आयत से रिलेटेड मैंने आपको एक बेसिक सी ट्रिक बताई थी स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने की। स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या थी? इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो, दोनों में एक एक कम करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर एक एक कम, फिर मल्टीप्लाई। कब तक कम करना है? जब तक कहीं पे वन ना आ जाए। फिर रेक्टेंगल काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या थी बेटा? कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। तो ये रेक्टेंगल काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक थी। तो इससे हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने सीखे। ठीक है, फिर हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए। ये सब क्वेश्चन हमने किए थे कल। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी हमने किए थे कि अगर एक लाइन है तो उससे 3 नए रेक्टेंगल बनते हैं, 2 लाइन है तो 4 नए रेक्टेंगल बनेंगे, 5वीं से 5, छठी से 6। तो मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ते चले जाते हैं। तो यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। टोटल 15 क्वेश्चन हमने बना लिए और हम उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। 15 के 15 क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से तरीके से एकदम कर लिए हैं। 15 के 15 क्वेश्चन समझ रहे हो? जी हाँ। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन पर आने से पहले भाई 15 क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आने से पहले मैं कुछ फिगर्स यहां पर बना रहा हूं, आप उन फिगर्स के आंसर दो। ठीक है, कुछ फिगर्स में बना रहा हूं यहाँ पे बोर्ड पे, और आप इन फिगर्स में बनाओ टोटल कितने रेक्टेंगल हैं। ये जो फिगर्स में बना रहा हूं, इन फिगर्स में टोटल कितने रेक्टेंगल हैं। रेक्टेंगल की वैल्यू काउंट करके मुझे बताओ। ठीक है जी, किसकी वैल्यू काउंट करनी है? रेक्टेंगल की वैल्यू काउंट करनी है। कुल कितने आयत हैं इन फिगर्स में, कुल कितने रेक्टेंगल बनेंगे, ये आपको काउंट करके बताना है। ठीक है जी, बताओ कुल कितने रेक्टेंगल बनेंगे इन फिगर्स में, काउंट करके बताओ फटाक से, जल्दी से जी। ये 3 पिक्चर है, इन तीनों फिगर्स में रेक्टेंगल काउंट करके मुझे बताओ। और रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक कल ही हमने सीखी है ना? जी हाँ, जल्दी से बताइए रेक्टेंगल कैसे काउंट होंगे। ये 3 फिगर्स आपके सामने हैं और रेक्टेंगल काउंट करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही इजी सी ट्रिक है रेक्टेंगल काउंट करने की। रेक्टेंगल को कैसे काउंट करते हैं बेटा? है कि जो भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स की मैंने नंबरिंग कर ली, 1 2 3, और जितनी भी रो हैं सबकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक है कॉलम के नंबर का सम, कॉलम के नंबर का सम 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। 6 सत्ते 42 बटा 2 21। भाई कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 126। 1 2 2 3 4 5 6। यहां पे रेक्टेंगल कैसे काउंट करेंगे? कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। अगर आप 6 नंबर को लगातार जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है? 6 सत्ते 42 बटा 2 21, n इंटू n + 1/2। तो 6 सत्ते 42 बटा 2 21। यहां पे जो रेक्टेंगल आ गए वो आ गए 63।
अब अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल काउंट करूं तो यहाँ पे रेक्टेंगल कैसे काउंट करोगे? यहाँ पे सर कॉलम तो है ही नहीं कोई, तो 1 प्लस समथिंग तो कुछ होगा नहीं, 1 प्लस समथिंग 1 होगा, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 6 सत्ते 42 बटा 2 21। तो आप लोगों को एक चीज समझ आई, जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं तो कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। लेकिन जब सिंगल कॉलम है या फिर अगर सिंगल रो है ना, सिंगल कॉलम या फिर सिंगल रो है, ठीक है, अगर सिंगल कॉलम सिंगल रो है तो जो रेक्टेंगल्स हैं बाबू, वो रेक्टेंगल्स कुछ नहीं है, इन्हीं नंबर्स का जो सम है वही रेक्टेंगल है, इन्हीं नंबर्स का सम ही रेक्टेंगल है। 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, यही हमारे 21 रेक्टेंगल हैं। यानी कि अगर सिंगल कॉलम या सिंगल रो है तो उन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, वही आपका आंसर होगा। समझ रहे हो? अगर मल्टीपल कॉलम रोज हैं तो आप इस तरीके से रेक्टेंगल काउंट कर सकते हो। अगर सिंगल कॉलम या सिंगल रो है और उसमें आपसे पूछे कि बताओ कितने रेक्टेंगल हैं, जैसे कि ये 1 2 3, अगर इस फिगर में मैं आपसे पूछूं कितने रेक्टेंगल हैं तो कैसे काउंट करोगे? इंडिविजुअल नंबरिंग कर लो और इन्हीं नंबर्स को आप आपस में जोड़ दो, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो। 8 नाम 72 बटा 2, 8 नाम 72 बटा 2 36, ठीक है जी, 8 नाम 72 बटा 2 36। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 126 63 21 और 36, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो यही अप्रोच काम करेगी बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यही अप्रोच इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। आपको करना क्या है, आप इस फिगर को 3 हिस्सों में बांट लो। एक तो बेटा सेंटर वाला पार्ट है, एक तो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट। आप अपने क्वेश्चन को 3 हिस्सों में बांट लो। एक तो ये सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, और एक लेफ्ट वाला पार्ट है, एक राइट वाला पार्ट है। तो आप इस तरीके से 3 हिस्सों में बांट लो अपने क्वेश्चन को। ठीक है, पहले सेंटर वाले पार्ट में काउंट करो सिंगल रो या सिंगल कॉलम के हिसाब से, फिर लेफ्ट और राइट में अलग अलग काउंट करो। फिर जब लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें जोड़ोगे तो कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, राइट वाले पार्ट को जब इसमें जोड़ोगे तो कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे। इस तरीके से काउंटिंग करो। इस फिगर को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दो बेटा, है ना, क्योंकि जब कोई बड़ी फिगर होती है ना तो उस फिगर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इंडिविजुअल हिस्सों में तोड़कर। तो आप अपने फिगर को इंडिविजुअल हिस्सों में तोड़ दो और इंडिविजुअल हिस्सों में तोड़ के काउंटिंग करो। हाँ जी, इंडिविजुअल हिस्सों में तोड़ के काउंटिंग करो फटाफट से। इंडिविजुअल हिस्सों में तोड़ के काउंटिंग करो। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर कितने हिस्सों में बटी है ये बताओ। सर ये जो फिगर है, ये फिगर कितने हिस्सों में बटी है? ये फिगर 3 हिस्सों में बटी है ना, लेफ्ट राइट सेंटर। सेंटर में कितने रेक्टेंगल है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 सत्ते 42 बटा 2 21। भाई इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, है ना, सिंगल कॉलम है ना, तो 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। तो 21 रेक्टेंगल तो सेंटर में है और 3 रेक्टेंगल बेटा लेफ्ट में है, 3 रेक्टेंगल राइट में है। तो 21 और 3 24 और 3 27। 27 पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। 27 जो आयत हैं इसमें किसी को भी 0.1% की तकलीफ नहीं है। अब ये जो वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट इसमें जोड़ दो, और जब मैं ये लेफ्ट वाला पार्ट इसमें जोड़ दूंगा तो कितने नए आयत मेरे बनेंगे बेटा? देखो, एक आयत तो मेरा ये वाला बनेगा, है ना, दूसरा आयत मेरा ये वाला बनेगा, 2 आयत तो ये छोटे छोटे हो गए, और एक मेरा बनेगा पूरा पूरा बड़ा वाला, एक बनेगा पूरा बड़ा वाला। तो जब मैं लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें ऐड करूंगा या राइट वाले पार्ट को इसमें ऐड करूंगा तो भी कितने बनेंगे? एक बनेगा ये, दूसरा बनेगा ये 2 बन गए, और एक बन गया ये पूरा बड़ा वाला आयत, क्योंकि वर्ग भी एक आयत काउंट होगा यहाँ पे। कुल आयत में बेटा वर्ग भी काउंट होंगे, आप जानते हो। तो 3 बनेंगे लेफ्ट से जोड़ने पर और 3 बनेंगे राइट से जोड़ने पर। तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे यहाँ पे? 6 एक्स्ट्रा बन गए। तो 27 और 6 33। तो कुल चतुर्भुज कितने हैं इस पिक्चर के अंदर? 33।
ठीक है, कुल कितने रेक्टेंगल हैं? 33 रेक्टेंगल है। चलिए अब हम त्रिभुज वाली फिगर देखते हैं बेटा। अब हम काउंट करना सीखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं? तो मैं सबसे पहले आपको वो फिगर कराऊंगा त्रिभुज की जिसमें त्रिभुज में ना 3 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा। तो तीनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट से हम सामने वाली भुजा पर लाइन डालेंगे। तीनों पॉइंट में से हम किसी भी पॉइंट से सामने वाली भुजा पर हम क्या खींचेंगे? सामने वाली भुजा पर हम लाइन खींचेंगे। जैसे इस पॉइंट से भी मैं लाइन खींच सकता हूं लाइक दिस, या फिर मैं इस फिगर को ऐसे भी बना सकता हूं, इससे भी लाइन खींच सकता हूं, या फिर मैं इस फिगर को ऐसे भी बना सकता हूं, इससे भी लाइन खींच सकता हूं। ये तीनों ही फिगर एक जैसी हैं। इन तीनों फिगर में कुछ भी अंतर नहीं है। जितने जितने त्रिभुज यहां पर हैं उतने ही त्रिभुज यहां पर हैं, उतने ही त्रिभुज यहां पर हैं, है ना? जितने त्रिभुज यहां पर उतने ही यहां पर, उतने ही यहां पर। अब ये वाला क्वेश्चन पता है कैसे सॉल्व करना है? इंडिविजुअल नंबरिंग कर लो, इंडिविजुअल नंबरिंग कर लो और कुछ नहीं करना, बस इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारा आंसर है। इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही मेरा आंसर है। इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही मेरा आंसर है। जैसे ये मैंने इंडिविजुअल नंबरिंग कर ली और इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। सर वो 6 त्रिभुज हैं कौन कौन से? वैसे अगर देखो 6 त्रिभुज काउंट करने हैं तो एक त्रिभुज है पहला, एक त्रिभुज है दूसरा, एक त्रिभुज है तीसरा। पहला अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग। एक त्रिभुज है जो पहली और दूसरी दो फिगर को मिलाकर बना है। देखो पहली दूसरी को मिलाकर बना है। एक त्रिभुज है जो पहली और दूसरी दो फिगर को मिलाकर बना है। देखो ये ऐसा त्रिभुज है जो पहली दूसरी दो फिगर को मिलाकर बना है। एक त्रिभुज है जो दूसरी और तीसरी फिगर को मिलाकर बना है, जो दूसरी और तीसरी फिगर को मिलाकर बना है। एक त्रिभुज है जो कि दूसरी और तीसरी फिगर को मिलाकर बना है। ठीक है, 3 त्रिभुज तो अलग अलग हो गए, एक और 2 को मिलाकर बना, एक 2 और 3 को मिलाकर बना। और एक मेरे पास ऐसा त्रिभुज है जो तीनों फिगर को मिलाकर बना है, जो तीनों फिगर को मिलाकर बना है, ये वाला। ये एक ऐसा त्रिभुज है जो 1 2 3 तीनों को मिलाकर बन गया। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में 1 2 3 4 5 और एक 6 त्रिभुज है। ठीक है, और वैसे डायरेक्ट ट्रिक क्या है? डायरेक्ट ट्रिक है इंडिविजुअल नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारी डायरेक्ट ट्रिक होगी, यही हमारी डायरेक्ट ट्रिक होगी। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में सेंटर वाले पार्ट में 21 आयत है, बीच वाले हिस्से में क्यों है? क्योंकि मैंने आपको समझाया कि रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या होती है। जब सिंगल कॉलम या सिंगल रो है तो रेक्टेंगल काउंट करने के लिए बस इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारा आंसर है। इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारा आंसर है। तो ये सिंगल कॉलम है, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो। इसमें 21 है, इसमें 3 होंगे, 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3, इसमें भी 3 होंगे। तो 21 और 3 24 और 3 27, 27 हो गए यहाँ पर। अब जब मैंने लेफ्ट वाला पार्ट इसमें जोड़ा तो एक आयत ये बना, दूसरा आयत ये बना, तीसरा आयत ये बना, 3 नए आयत बन गए। तो 3 यहां से बन गए, 3 यहां से बन गए, तो 6 और बन गए, 27 और 6 33। चलिए बताओ बेटा इस क्वेश्चन को। रिकॉर्डेड वीडियो? बिल्कुल हाँ, ये क्लास पहले ही रिकॉर्ड कर ली गई थी और आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास ही दी जा रही है। बिल्कुल सही, आपको भारत रत्न दिलाया जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि आपका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। इतना तेज दिमाग तो शायद किसी का नहीं चला जितना आपका चलता है। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। 1 2 3 4 5 6, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही हमारा आंसर है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। 6 सत्ते 42 बटा 2 21, 6 सत्ते 42 बटा 2 21, 6 सत्ते 42 बटा 2 21, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? हाँ जी, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? सर वही बेसिक मेथड से डील करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले जो हमारी बेसिक फिगर है उस बेसिक फिगर में त्रिभुज काउंट कर लो। ये जो मेरी बेसिक फिगर है, इस बेसिक फिगर में कितने हैं? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, है ना?
एक और दो, तीन और तीन, छह और चार, 10, 10 त्रिभुज है। और इसको मैंने कितने हिस्सों में बांटा, एक और एक, दो, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। और कितने कितने हिस्सों में बांटा इस फिगर को, 1 2, 2 हिस्सों में बांटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 दूनी 20, है ना। तो 10 बनेंगे ऊपर, 10 बनेंगे नीचे, कितने हो गए, 10 और 10 20 हो गए। कितने हो गए, 10 और 10 20। चलिए इस फिगर में काउंट करो कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताओ फटाक से। इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं। और बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक तरीके से हम काउंटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं त्रिभुज की बात करता हूं तो त्रिभुज में ना, त्रिभुज में टोटल 3 पैटर्न है, 3 पैटर्न। तो ये जो है ना, ये सबसे पहला वाला पैटर्न है। त्रिभुज में होते हैं टोटल 3 पैटर्न, लेकिन ये सबसे फर्स्ट पैटर्न है, ये सबसे पहला वाला पैटर्न है। ठीक है, बेसिक पैटर्न। हम एक एक करके सारे पैटर्न पढ़ेंगे। पहले हम इस फर्स्ट पैटर्न से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बना ले। 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। कितने त्रिभुज हो गए, 15 हो गए। अब कितने हिस्सों में बांटा गया, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में बांटा गया। तो 15 गुणा 4 कर दो, 15 गुणा 4 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, कितने बेसिक हैं बाबू, 1 2 3 4 5 6, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। कितने हैं, 21 है। कितने हिस्सों में बांटा गया, 1 2 3 4 5। कितने हिस्सों में बांटा गया, 5 हिस्सों में बांटा गया। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 105, है ना। लेकिन अगर मैं फिगर को कुछ ऐसा बना दूं, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे ये बताओ, है। स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होते हैं। हाँ, तुम मतलब कल कहाँ थे जब बता रहा था तुम्हें कि स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता है। कल जब समझा रहे थे, कल तुम कहाँ थे, कल का लेक्चर नहीं देखा तुमने, देख लेना इस क्लास के बाद बेटा कल का लेक्चर। ठीक है, इस क्लास के बाद देख लेना कल का लेक्चर, अभी नहीं देखा तो। हाँ जी, तो अब इस क्वेश्चन को बेटा उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जो मेथड हमने सीखा। ये जो पॉइंट है, इस भुजा पर कितने त्रिभुज बना रहा है सर, 1 2 3 4। लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं कि इन सारे नंबर को जोड़ के इसका 3 गुना कर दो। यहाँ पे 3 लाइन है बेटा, 3 गुना तब करते हैं जब ये लाइन पूरी पूरी खिंची हो। लाइन पूरी पूरी तो नहीं खिंची ना, तो बस इसको इतना ही छोड़ दो, 1 2, इसको इतना ही छोड़ दो, 1 2 3, और इन्हीं सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारा आंसर है। तो ये वाला पॉइंट इस पर कितने त्रिभुज देगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। और ये वाला पॉइंट यहां पर कितने देगा, 1 + 2 3। ये वाला पॉइंट यहां पर कितने देगा, 3 और 2 5 और 1 6। तो बाबू कुल कितने त्रिभुज आ गए, 10 और 3 13 और 6 19। 10 और 3 13 और 6 19। बेटा यही कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में था। कैसे कि 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। इस पे कितने हैं, 21 हैं। और वही 21 त्रिभुज बेटा इस वाली लाइन पे हैं, वही 21 त्रिभुज इस वाली लाइन पे होंगे, वही 21 इस वाली लाइन पे होंगे, और वही 21 इस वाली लाइन पे होंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, 21 को एक बार लिख रहे थे और मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे 5 बार 21 को जोड़ा जा रहा है, इसीलिए हम सीधा 5 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूरे 10 नहीं बनेंगे, समझ रहे हो, यहाँ पे सिर्फ 1 + 2 3 बनेंगे, यहाँ पे 1 + 2 + 3 6 बनेंगे। तो यहाँ पे 10 गुणा 3 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 10 + 3 + 6। ठीक है, 10 + 3 + 6। क्वेश्चन नंबर 16 में भी स्क्वायर को रेक्टेंगल में ही काउंट किया है। जी हाँ बिल्कुल, जब हमसे टोटल रेक्टेंगल की बात करते हैं तो उसमें जो स्क्वायर्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। हाँ, अगर एग्जाम में पूछा जाए ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, केवल आयत कितने हैं, तब हम स्क्वायर को काउंट नहीं करते। ओनली रेक्टेंगल पूछा जाए तो, समझ रहे सर। 6 सत्ते 42 करके 2 का डिवाइड क्यों कर रहे हैं, एक बच्चा पूछ रहा है कि 6 सत्ते 42 बटा 2 21 क्यों कर रहे हैं, 6 सत्ते 42 बटा 2 21। भाई साहब
अगर तुम्हें ये बेसिक चीज नहीं पता तो क्या करें तुम्हारा बेटा, समेशन एन होता है n+1/2। इसका मतलब है जैसे अगर मुझे 6 नंबर लगातार जोड़ने हैं, मुझे 6 नंबर लगातार जोड़ने हैं, तो ये समेशन एन है। यहां पर मैं एन की वैल्यू कितनी रख सकता हूं, 6 रख सकता हूं। ठीक है, 6 और 1 7/2, तो 6 सत्ते 42/2 21। तो ये जो 21 है ना, डेफिनेटली ये 21 है। आप जोड़ के देखो, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। यानी कि अगर आपको लगातार नंबर जोड़ने हैं लगातार, तो जोड़ने का सबसे सस्ता तरीका क्या है सबसे आसान तरीका कि इस नंबर में एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके आधा कर दो। 6 सत्ते 42/2 21, यानी कि 6 नंबर को लगातार जोड़ोगे तो 21 आएगा। जैसे अगर मान लो आपको जोड़ने हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11, आपको ये 11 नंबर लगातार जोड़ने हैं, 1 से लेके 11। अगर आपको 11 नंबर लगातार जोड़ने तो कैसे जोड़ोगे, 11 × 12/2 कर दो, तो 2 × 12 11 × 66। तो ये सारे नंबर आपस में जोड़ोगे तो इसका सम कितना आएगा, इसका सम आएगा 66। तो ये नंबर्स को जोड़ने की डायरेक्ट ट्रिक होती है समेशन एन। तो मैं इंडिविजुअल नंबर जोड़ूंगा तो मेरा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा ना, तो हमें एग्जाम में वही 2-4 सेकंड बचाने हैं। 4 पंजे 20/2 10, 2 तिया 6/2 3, 3 चौक 12/2 6। इस मेथड से हम नंबर्स को जल्दी जोड़ लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, फटाक से। हाँ जी, अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा, बहुत ही आसान है क्वेश्चन को बनाना। 1 2 3 4 5, 5 × 30/2 15, तो बेटा ये 15 देगा। ठीक है, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 आ गया। 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 आ गया। 1 2 2 और 1 3 आ गया। 1 2 2 और 1 3 आ गया। तो ये सारे नंबर जोड़ दो बेटा, 15 15 और उससे ऊपर 6 21, उससे ऊपर 10 31, उससे ऊपर 3 और 3 6, 31 और 6 37, 37 इज द राइट आंसर। 37 इज द राइट आंसर। चलिए, है ना, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाक से, जल्दी से सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो अभी हम एक ही सिंगल पैटर्न पढ़ रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना आप लोग। जैसे कि मैं अगर बताऊं आपको, अगर हम एक ही पॉइंट से लाइन खींचते हैं, एक ही सिंगल पॉइंट से लाइन खींचते हैं बाबू, है ना, अगर मैं एक ही सिंगल पॉइंट से लाइन खींचता हूं तो ट्राइंगल काउंट करने की सिंपल सी ट्रिक है, आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। लेकिन अब आप क्या करोगे, अब आप एक नहीं आप त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींचोगे, यहां से भी खींच रहे हो और यहां से भी खींच रहे हो। ठीक है, हाँ जी, 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हो आप त्रिभुज के। आप त्रिभुज के इस पॉइंट से भी लाइन खींच रहे हो, इससे भी खींच रहे हो। ठीक है, ये एक जैसी फिगर है। आप त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हो, यहां से भी खींच रहे हो और यहां से भी खींच रहे हो। ये तीनों ही फिगर बेटा एक जैसी है, ये तीनों ही फिगर एक जैसी हैं। अब इस पिक्चर में कैसे काउंटिंग करनी है आपको, ये तीनों एक जैसी पिक्चर है। तो हम त्रिभुज के 2 पॉइंट से, है ना, अब त्रिभुज के 2 पॉइंट से हम कैसे लाइन खींचे। रिकॉर्डेड क्लास वाले क्वेश्चन मत कराओ प्रभु, अगर आपने रिकॉर्डेड क्लास के क्वेश्चन कर लिए हैं तो लाइव क्लास मत देखो, वो तुम्हारे लिए काफी है। तो मैं 2-2 बार रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है कि पहले तुम वीओडी से रीजनिंग अलग पढ़ोगे, लाइव क्लास में अलग रीजनिंग पढ़ोगे।
इतना समय तो हमारे पास कि तुम रीजनिंग ही पढ़ते रह जाओगे हैं। रीजनिंग पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने तुम्हें। भाई साहब, या तो आप वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर लो या लाइव क्लास में सिलेबस कंप्लीट कर लो, बात एक ही है। ठीक है, वहां से भी पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, यहां से भी पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बड़ा टाइम है तुम्हारे पास, वीओडी से अलग पढ़ रहे हो, लाइव में अलग पढ़ रहे हो हैं, और लाइव खत्म होने के बाद इस क्लास को तीसरी बार फिर पढ़ रहे हो। पूरे दिन रीजनिंग ही पढ़ते रहते हो हैं। मैथ्स, इंग्लिश, जीएस ये नहीं पढ़ना तुम्हें, और कंप्यूटर भी पढ़ लो बेटा। है, धज्जियां उड़ा दी थी इस बार कंप्यूटर ने। तुमने तो यार कमाल कर दिया, हद है हद। जी, इन भाई साहब के लिए चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना कि अब मैं त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींच रहा हूं बेटा, 2 पॉइंट से, इस पॉइंट से भी लाइन खींच रहा हूं और इस पॉइंट से भी लाइन खींच रहा हूं। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से, बेहद ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर त्रिभुज के किन्हीं भी 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है, अगर त्रिभुज के किन्हीं भी 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है, जैसे मैंने यहां से भी एक लाइन खींची, यहां से भी एक लाइन खींची, तो काउंटिंग करने के लिए आपको पता है क्या करना है। जैसे ये 2 पार्ट में 2 हिस्सों में बटा है, 2 हिस्सों में बटाना, चाहे हम ऐसे हिस्से देख लें चाहे हम ऐसे हिस्से देख लें, तो हम एक बेस को कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो जितने हिस्सों में बांटा है उसी का क्यूब कर दो। जितने हिस्सों में हमने बांटा है उसी का हम क्या कर देंगे, उसी का हम क्यूब कर देंगे, क्यूब, उसी का क्यूब कर देंगे। लेकिन ये कब करेंगे, जब त्रिभुज के 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींचेंगे, जब त्रिभुज के 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींचेंगे। अच्छा, यहां पर आप ध्यान से देखो। अच्छा, एक चीज और है बाबू, कि जब हम काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर नहीं बना सकते। आप अपनी कल्पना के आधार पर कोई पिक्चर नहीं बना सकते। आप सोचो, आप अपनी कल्पना को यूज करो और उसके आधार पर पिक्चर बना रहे हो हैं, और आपने पिक्चर बना दी है और कहा लो सर अब काउंट करके दिखाओ कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आप अपनी कल्पना को अपने पास रखेंगे। वरना जब भी हम काउंटिंग फिगर पढ़ते हैं, जब भी हम त्रिभुज काउंट करते हैं, तो हमें एक पिक्चर अक्सर याद आती है, जो हमारे खेत में टावर लगा होता है बिजली का। ठीक है, उस बिजली के टावर को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें कई सारे त्रिभुज दिखाई देते हैं। ठीक है, हमें कई सारे त्रिभुज दिखाई देते हैं ना, तो हम उन त्रिभुज को काउंट करने बैठ जाते हैं। तो भाई साहब, आप अपनी कल्पना को अपने पास रखें, है ना, वो सारे त्रिभुज हमें काउंट नहीं करने हैं बेटा। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है, आप जानते हैं कि हमारी बुक में है ना, थ्योरी प्लस एक्सरसाइज दोनों है। थ्योरी में कई सारे ढेर सारे वो क्वेश्चंस है जो हम क्लास में आपको कराते हैं विद फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एक्सरसाइज है जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं कई सारे, है ना, वो भी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। ठीक, हाँ जी, और तुमने मेरी बुक के भी क्वेश्चन लगाते जा रहे हो, तो फिर आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मैंने, हाँ, अगर बुक नहीं है, बुक परचेस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन क्लास में करा रहे हैं वो देखो, हम ये गारंटी देते हैं कि जो मैं क्वेश्चन क्लास में कराता हूं उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये गारंटी है 100%। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अधूरा छोड़ दूंगा कुछ क्लास के लिए और कुछ किताब के लिए, ऐसा नहीं है। बुक तो हमारे लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए है ना। बुक तो प्रॉपर नोट्स फॉर्मेट में बनी हुई है, प्रॉपर नोट्स फॉर्मेट में, वो एक्स्ट्रा के लिए है। लेकिन जो क्लास में आपको कराया जा रहा है वो कंप्लीट पैकेज है। ऐसा नहीं कि क्लास के क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। जो 25 क्वेश्चन है वही 26 क्वेश्चन है। 25 नहीं समझ आया तो 26 भी समझ नहीं आएगा, और 26 समझ आ गया तो 25 भी समझ आ जाएगा। इसीलिए 25 को समझने के लिए 26 को समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब ये बताओ, हाँ जी, अब ये बताओ दोनों पॉइंट से कितने कितने लाइन, दोनों पॉइंट से कितनी कितनी लाइन खींची है, दोनों पॉइंट से कितनी कितनी लाइन खींची है। सर 2 लाइन यहां से खींची है, 2 लाइन यहां से खींची है। तो ये 2 लाइन जो सामने वाली भुजा को कितने हिस्सों में बांट रहा है, ये सामने वाली भुजा को कितने हिस्सों में बांट रहा है, ये सामने वाली भुजा को 3 हिस्सों में बांट रहा है। कितने हिस्सों में बांट रहा है बाबू, 3 हिस्सों में। तो मैंने क्या कहा, जितने हिस्सों में बटा है उसी का क्यूब कर दो, जितने हिस्सों में बटा है उसी नंबर का क्या कर दो, क्यूब कर दो। ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये डायरेक्ट ट्रिक है, समझ रहे हो। हाँ जी, ये डायरेक्ट ट्रिक है। सामने वाली भुजा को जितने हिस्सों में बांट रहे हैं उसी का क्यूब कर दो, उसी का क्यूब कर दो।
जितने हिस्सों में बांट रहे हो सामने वाली भुजा को उसी का क्यूब कर दो। दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची है, तो कितने हिस्सों में बांटा है? 4 हिस्सों में बांटा है, तो इसी का क्यूब कर दो। जितने हिस्सों में बांटा है उसी का क्यूब कर दो। लेकिन है ना, हाँ जी, जितने हिस्सों में बांट रहे हैं हम, देखो दोनों पॉइंट से कितनी कितनी लाइन खींची है? दोनों पॉइंट से 4 यहां से 4 यहां से, तो कितने हिस्सों में हमने बांट दिया फिगर को? हमने 5 हिस्सों में बांट दिया। तो जितने हिस्सों में बांटा है उसी नंबर का क्यूब कर दो। जितने हिस्सों में बांटा है उसी का क्यूब कर दो। ठीक है जी, जितना सुना था आपके बारे में आप तो उससे कई गुना ऊपर निकले हैं, सुपर से भी ऊपर। जितने हिस्सों में बांटा है उसी का। अब मुझे पता है आपके मन में एक दुविधा है, सर आपको कैसे पता कि एग्जाम में जब दोनों पॉइंट से लाइन खींचेंगे तो बराबर खींचेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों पॉइंट से लाइन बराबर ही ना खींचे, जैसे कि सर ये वाला फिगर हम तो लाइन बराबर ही नहीं खींच रहे, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जब नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं खींची जा रही है दोनों पॉइंट से, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक मेथड से, फिर हम इस क्वेश्चन को फास्ट कैलकुलेट करेंगे। पहले हम समझेंगे ध्यान से, क्योंकि पहली बार समझने में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखोगे तो तकलीफ नहीं होगी। और जब एक बार समझ जाओगे फिर हम स्पीड से काउंट करेंगे। ठीक है, पहले समझेंगे आराम से। ये जो फिगर है, आप ध्यान से देखो, मेरे 2 क्वेश्चन है आप लोगों से। जैसे एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि एक फिगर मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, ठीक है, और इस फिगर में इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पर आप मुझे बताओ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितने त्रिभुज बनाएगा? ये पॉइंट कितने त्रिभुज बनाएगा? ये पॉइंट इस पर कितने त्रिभुज बना रहा है और ये पॉइंट इस पर कितने त्रिभुज बना रहा है? सिर्फ इस वाले पॉइंट के बताओ कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताओ। मैं जो पूछ रहा हूं सिर्फ आप उसका आंसर देना। हाँ जी, जो चीज आपसे पूछी जा रही है सिर्फ उसका आंसर दो। सर ये तो हमने अभी पढ़ा था 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 10 कितने हो गए? 10 और 10 20 हो गए। अच्छा ये बताओ इस पॉइंट के कितने त्रिभुज हैं? सर इस पॉइंट का एक भी त्रिभुज नहीं है, 0 है। 0 बताओ यहां से कोई त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। इस पॉइंट के कितने त्रिभुज हैं? इसके भी 0 त्रिभुज हैं, इसके भी 0 त्रिभुज है। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए? कुल कितने त्रिभुज हो गए? 20 त्रिभुज हो गए। ध्यान से सुनना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है? हाँ जी, चलो अब आप अगले फिगर में आओ। अगले फिगर में आओ। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी ये बताओ, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज दे रहा है? सर ये वाला पॉइंट 0 त्रिभुज दे रहा है। ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज दे रहा है? 0 त्रिभुज दे रहा है। अब बताओ ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज दे रहा है? ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज दे रहा है? सर ये दे रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? टोटल हो गए 12 त्रिभुज। इतनी सी बात आपको समझ आई कि नहीं आई, ये बता दो बस। है हाँ जी, फेक प्रॉमिस करते हुए शर्म नहीं आती क्या आपको? सर कौन सा प्रॉमिस है? कौन सा प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस कर दिया मैंने तुमसे? कौन सी कसमें वादे खा लिए तुम्हारे साथ? है कौन सा वादा कर लिया मैंने तुम्हारे साथ जो फेक है? क्यों भाई? तो यहां पर है ना, यहां पर 20 त्रिभुज तो इस पॉइंट से बने हैं और 12 त्रिभुज इस पॉइंट से बने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं 20 और 12 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ भाई साहब कह रहे हैं 12 कैसे आया? ओह 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 माय गॉड, 12 त्रिभुज कैसे आए ये बताओ इनको। इनको 12 त्रिभुज कैसे आए? मतलब थोड़ा सा भी अगर फिगर घुमा देना तो चक्कर खा के जमीन पे गिर पड़ते हैं लोग। थोड़ी सी भी अगर फिगर घुमा दें तो चक्कर खा के जमीन पे गिर पड़ते हैं। बताना इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं ये बताओ। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं?
1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो ये पॉइंट 3 त्रिभुज इस पे देगा, 3 इस पे, 3 इस पे, 3 इस पे 12 है। अब ये बताओ इन दोनों फिगर में क्या अंतर है, इन दोनों फिगर में अंतर क्या है? हाँ जी, मतलब मैंने थोड़ी सी फिगर को घुमा के रख दिया, मैंने इस फिगर को घुमा के ऐसे रख दिया, तो तुम्हारी हालत टाइट हो गई है। मतलब बिल्कुल भी तुम इधर से उधर नहीं देखते हो क्या? थोड़ा सा तो इस्तेमाल कर लिया करो यार। मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट कैसे हो जाएगा क्वेश्चन यार? क्वेश्चन अगर त्रिभुज, मतलब मैं तुम्हें इतनी देर से ये पढ़ा रहा हूं और गलती से तुम्हारे एग्जाम में, मान लो तुम्हारे एग्जाम में इसकी जगह अगर ये वाली फिगर आ गई है, ये वाली फिगर आ गई, तुम तो कह दोगे पीयूष सर ने तो ये फिगर पढ़ा ही नहीं है। क्यों भाई? अगर इसकी जगह ये वाली फिगर आ गई, तुम तो कह दोगे पीयूष सर ने तो पढ़ा ही नहीं था क्वेश्चन, उन्होंने तो कराया ही नहीं था ये, है यार। तुम बेटा बताना मत किसी को तुम मुझसे रीजनिंग पढ़ रहे हो, प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आप कृपया करके ये किसी को ना बताएं कि आप मुझसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, मेरी थोड़ी बहुत गरिमा है मार्केट में, उसको प्लीज कृपया करके बनाए रखें, ठीक है? मतलब इस फिगर को मैंने ऐसे घुमा दिया, तुम चक्कर खा के गिर पड़े और बता नहीं पा रहे हो कि ये कितने त्रिभुज देगा, 20 त्रिभुज देगा, 10 इस पे देगा, 10। अभी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने बताया था कि हम त्रिभुज के किसी भी पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइनें खींच सकते हैं, किसी भी पॉइंट से। जरूरी नहीं है इस पॉइंट से खींचे, हम इससे भी खींच सकते हैं, इससे भी खींच सकते हैं, लेकिन सबकी अप्रोच तो एक ही है, ठीक है? अब मत कहना कि यहाँ पे 12 त्रिभुज कैसे है, वरना बहुत पिटोगे, जूते से पिटोगे। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से देखना है आपको, और सिर्फ आपको अब इस पॉइंट पे नजर रखनी है, बाकी किसी भी पॉइंट पे कोई नजर नहीं रखनी, ना इस पे ना इस पे, सिर्फ आप इस पॉइंट पे ध्यान दोगे। जैसे ये पॉइंट 20 बना रहा है ना, वैसे ही अब आप सिर्फ इस पॉइंट पे ध्यान दोगे। ये बताओ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितने त्रिभुज बना रहा है? ये पॉइंट कितने त्रिभुज बना रहा है? सर 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, कितने त्रिभुज बना रहा है? कितने त्रिभुज बना रहा है? 10 त्रिभुज बना रहा है। ये पॉइंट 10 बना रहा है ना। अभी कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ 10 बनाने में? कोई तकलीफ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये लाइन खींच दूं तो ये त्रिभुज कितने, ये पॉइंट कितने त्रिभुज बना रहा है? 10 और 10 20, 10 इस पे बना रहा है, 10 इस पे बना रहा है, ठीक है? 10 इस पे बना रहा है, 10 इस पे बना रहा है। लेकिन अब ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन थी मेरी, है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन मैं, अबे कितनी लाइन खींच दी हमने, हाँ ये हटाओ। देखो ये जो पॉइंट है, ये 10 इस पे बना रहा है, 10 तो इस वाली लाइन पे बना रहा है ना? यहां से लाइन ये हटाते हैं, ये सब हटाओ। देखो अबे यार, एक काम करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बेटा 10 त्रिभुज तो बना रहा है इस वाली लाइन पे, और ये पॉइंट 10 बना रहा है बेटा इस वाली लाइन पे। तो 10 और 10 कितने बना रहा है? 20। अब आप ध्यान से सुनना, ये जो लाइन है, ये लाइन मैं यहां से हटा रहा हूं, ये लाइन हटा रहा हूं, और इस लाइन को टेढ़ा करके यहां रख दिया मैंने, इस लाइन को टेढ़ा करके रख दिया। तो ये पॉइंट कितने बनाएगा बेटा? अभी भी कितने बनाएगा? 10 और 10 20 बनाएगा, क्योंकि ये पॉइंट 10 बनाएगा इस पे, और ये वाला पॉइंट 10 बनाएगा इस पे भी तो 10 बनाएगा। देखो इस पे भी 10 बनाएगा, ये लाइन टेढ़ी हो या ये लाइन सीधी हो, इस पे भी 10 बनेंगे और इस पे भी 10 ही बनेंगे, इस पे भी 10 ही बनेंगे। देखो 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो ये जो पॉइंट है 10 बनाएगा इस पे, 10 बनाएगा इस पे। तो जैसे ये पॉइंट बना रहा था 20, वैसे ही ये पॉइंट भी कितने बनाएगा? 20। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अभी बेटा पेशेंस रखो, क्योंकि इस फिगर में कुछ गड़बड़ हो गई है। यहां पर ये वाले पॉइंट दे रहे थे 0 0, लेकिन अब यहां पर ये वाला पॉइंट भी त्रिभुज बनाएगा। अब यहां पर ये वाला पॉइंट भी त्रिभुज बनाने लगेगा। जैसे ही 20 इसने बनाए तो ये वाला पॉइंट भी त्रिभुज बनाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज बनाएगा? ये फिगर देखो ध्यान से, ये वाली फिगर देखो, ये जो पॉइंट था 3 इस पे बना रहा था, 3 इस पे, 3 इस पे, 3 इस पे। अब जरा ये पॉइंट देखो और ये वाले फिगर कंपेयर करो, इस पॉइंट के लिए ये वाला फिगर कंपेयर करो, ये वाला फिगर। तो ये जो पॉइंट है,
ये जो पॉइंट है ये लाइन खींच के ऐसे कितने त्रिभुज बनाएगा, 1+2 3। ये पॉइंट इस पे कितने बनाएगा, 1+2 3। ये पॉइंट इस पे कितने बनाएगा, 1+2 3। ये पॉइंट इस पे कितने बनाएगा, 1+2 3। जैसे ये पॉइंट 12 बना रहा था वैसे ही ये पॉइंट कितने बना लेगा, 12 बना लेगा सामने वाली भुजा पर। तो बस अब आप 20 और 12 को ध्यान से समझो कि 20 कहां से आए, 12 कहां से आए, 20 कहां से आए, 12 कहां से आए, 20 और 12 कहां से आए, उन पे ध्यान दो बेटा। 20 और 12 पे, 20 और 12 पे ध्यान दो। ये वही 20 है जो यहां मैंने आपको समझाए हैं, ये वही 12 हैं जो मैंने यहां समझाए हैं। लाइन टेढ़ी हो सीधी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब दिक्कत क्या है, जब मैं इन 20 और 12 को जोड़ूंगा, ये पहला स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है। अब बेटा तीसरा स्टेप और है। ये फिगर 3 स्टेप में काउंट होगी। पहला स्टेप, इस पॉइंट के काउंट करो कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 10 20। दूसरा स्टेप, इस वाले पॉइंट के काउंट करो कितने त्रिभुज हैं, सामने वाले भुजा पर 1+2 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो 20 और 12 कितने हो गए, 32 हो गए। ये 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या है कि जब इन दोनों पॉइंट से मैं त्रिभुज काउंट कर रहा हूं तो कुछ ऐसे त्रिभुज है जो 2 2 बार काउंट हो जा रहे हैं, जो डबल काउंट हो जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको त्रिभुज दिखाऊं, जैसे कि ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज बेटा डबल काउंट हो रहा है, ये 20 में भी शामिल है और 12 में भी शामिल है। ये वाला जो पॉइंट है ये भी डबल काउंट हो रहा है, ये भी 20 में शामिल है, 12 में भी शामिल है। ये वाला त्रिभुज डबल काउंट हो रहा है, ये वाला त्रिभुज डबल काउंट हो रहा है। तो कई सारे ऐसे त्रिभुज हैं जो 2 बार काउंट हो रहे हैं, जो 20 में भी शामिल हैं, 12 में भी शामिल हैं, तो उनको माइनस करना है। अब कितने त्रिभुज ऐसे हैं जो डबल काउंट हो रहे हैं, देखो इस वाले पॉइंट से काउंट हुआ, ऊपर से भी नीचे से भी, 20 में भी 12 में। ये वाला पॉइंट बनाएगा एक त्रिभुज जो 20 में भी है 12 में भी है। कहने का मतलब है इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने भी पॉइंट बच रहे हैं उतने त्रिभुज ऐसे हैं जो 20 और 12 दोनों में कॉमन ट्राइंगल है, जो 2 बार काउंट हो चुके हैं, 20 में भी और 12 में भी। तो कितने त्रिभुज 2 बार काउंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिभुज 2 बार काउंट हो गए, इसीलिए हमें -8 करना होगा। कहने का मतलब है ये फिगर 3 स्टेप में काउंट होगा। पहला स्टेप, इस पॉइंट के त्रिभुज काउंट करो, दूसरा स्टेप इस पॉइंट के काउंट करो, तीसरा ये जो पॉइंट्स हैं इनको माइनस कर दो। ये है 3 स्टेप। 20 और 12 32, 32 -8 24। तो इस फिगर में 24 त्रिभुज हैं। मैं आपको 1 से 2 मिनट का टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करने के लिए। आप अपने मन में इसको दोबारा से रिपीट कर लो।
हाँ जी, चलिए साहब, दो बार कैसे काउंट हो रहे हैं भाई? दो बार क्यों नहीं काउंट हो रहे हैं ये बताओ। जब आप इस पॉइंट से 20 में काउंट करोगे तो ये वाला त्रिभुज ऐसा है, मैं आपको ब्लिंक करके दिखा रहा हूं, ये ऐसा त्रिभुज है जो 20 वाले में भी काउंट हो रहा है और ये 12 में भी काउंट हो रहा है। देखो इस पॉइंट के साथ जो बना है ये 20 में भी काउंट हो रहा है, 12 में भी काउंट हो रहा है। अच्छा, इस पॉइंट के साथ जो बना है ये वाला त्रिभुज, ये भी 20 में काउंट हो रहा है, 12 में काउंट हो रहा है। देखो ये 20 और 12 दोनों में शामिल है। इस वाले पॉइंट से जो बना है ये भी 20 में काउंट हो रहा है, 12 में भी काउंट हो रहा है। इस वाले पॉइंट से जो बना है ये भी 20 में काउंट हो रहा है, 12 में काउंट हो रहा है। समझ रहे हो? चलिए अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बेटा 3 स्टेप में आंसर आना चाहिए। 3 स्टेप में, कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। पहला स्टेप इस पॉइंट के लिए लगाओगे, दूसरा स्टेप इस पॉइंट के लिए लगाओगे, है ना, और तीसरा स्टेप करोगे माइनस। माइनस कितने हैं? तो आप 3 स्टेप में इसको काउंट करो, ठीक है? हाँ जी, 3 स्टेप में काउंट करो, फटाक से जल्दी से काउंट करो 3 स्टेप में। जी, 3 स्टेप में काउंट करो जल्दी से। डायरेक्ट आंसर मत दो बेटा, 3 स्टेप में काउंट करो। पहला जो स्टेप है ऊपर वाले पॉइंट से काउंट करो बेटा। ऊपर वाले पॉइंट के लिए ये वाली लाइन है 1 2 3 4 5, तो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15 इस पे, 15 इस पे, 15 इस पे, तो 15 तिया कितने हो गए बाबू? 15 तिया 45। ऊपर वाला जो पॉइंट है 15 तो इस पे देगा और 15 इस पे देगा, 15 इस पे देगा, तो 15 तिया 45। 45 में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सामने से काउंट करो इस वाली भुजा पर कितने त्रिभुज हैं। इस वाली भुजा पर कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो ये जो पॉइंट है 6 देगा इस पे, 6 इस पे देगा, 6 इस पे देगा, 6 इस पे देगा, 6 इस पे देगा, 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30, तो 45 और 30 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कर दो बेटा कॉमन, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने पॉइंट हैं वो सब कॉमन त्रिभुज हैं। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, तो 15 ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हो रहे हैं। 15 ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हो रहे हैं। तो आंसर कितना आ गया? 75 माइनस का 15 60, 75 माइनस का 15 60, 45 ऊपर से, 30 सामने से, 75, और बेटा कॉमन कितने त्रिभुज है? 3 और 3 6 और 3 और 3 12 और 3 15, 15 ऐसे त्रिभुज है जो डबल काउंट हो गए हैं। 15 ऐसे त्रिभुज है जो डबल काउंट हो गए हैं, ठीक है? हाँ जी। क्यूब बेटा क्यूब करेंगे जब नंबर ऑफ लाइंस दोनों में बराबर हो, यहां से और यहां से दोनों में लाइन बराबर है। अच्छा, जैसे इसके मैंने काउंट किए थे 27 काउंट किए थे ना 3 का क्यूब करके। अब आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करो, 3 स्टेप मेथड से। अब आप इस क्वेश्चन को 3 स्टेप मेथड से सॉल्व करो और बताओ आपका 27 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप इस क्वेश्चन को 3 स्टेप मेथड से सॉल्व करो जल्दी से। 3 स्टेप मेथड से सॉल्व करो और बताओ आपका 27 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीन स्टेप मेथड से सॉल्व करो।
सर अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट से काउंट करूं तो ऊपर वाले पॉइंट से सामने वाली भुजा पर कितने होंगे? 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, और 6 12 और 6 18, 18 तो यहां से हो गए। अच्छा ये जो पॉइंट है ये सामने वाली भुजा पर कितने देगा? 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, और 6 12 और 6 18, 18 ये हो गए। तो 18 प्लस 18 और माइनस कर दो बेटा 3, 3 और 3 6 और 3 9, 9 माइनस कर दो तो हमारा आंसर 27 मैच हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल मैच हुआ, 27 है ना, बिल्कुल मैच हो गया 27। चलो इसमें काउंट करते हैं 64 है कि नहीं है। बेटा अब देखो हमारी स्पीड कितनी शानदार बनेगी, जरा ध्यान रखना स्पीड कितनी शानदार बनेगी। ये जो पॉइंट है सामने वाली भुजा पर कितने देगा? 1 2 3 4, यानी कि 4 और 3 7 और 2 और 1 10, तो 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40, 40 आ गए यहाँ पे। और ये जो पॉइंट है सामने वाली भुजा पर कितने देगा? 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40, 40 आ गए यहाँ पे। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 40 प्लस 40 माइनस का 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 माइनस का कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा 64, आंसर आ जाएगा 64। चलिए तो हमने आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, बस इतने ही फिगर हम काउंट करते हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ते। ठीक है, बाकी हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।